हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, आज फिलीपींस में हूँ और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। अभी यहाँ पे सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं। 9 बजने वाले हैं। सुबह 4:30 या 5 बजे सोए थे, लेकिन मैंने कहा उठ जाते हैं। फिर टॉपिक दिमाग में आया, मैंने कहा उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो फिर ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड है। जैसा मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे इतने टॉपिक हैं जो कि ब्लॉकचेन जो है वो चलती ही रहती है। क्योंकि हमारा हर चीज़ अगर हम बना, फॉर एग्जांपल मैं आपको घर की मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी को अपने घर की रूटीन बताते हैं कि आप सोते किस टाइम है, उठते किस टाइम है, खाते किस टाइम है, नहाते किस टाइम है, मुंह किस टाइम धोते हैं, खाना किस टाइम पकाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ घर में ही होगी। इसी तरह ब्लॉकचेन भी ऐसे ही है। जब हर चीज़ ही ब्लॉकचेन पे हो रही है तो ज़्यादा बातें भी ब्लॉकचेन के बारे में ही होगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन ओरेकल की। कि एक ब्लॉकचेन जो है वो असली में पूरी जो दुनिया यानी कि जो रियल वर्ल्ड है उस सारी को कैसे डील करती है। जब लोगों ने पहले ब्लॉकचेन को डिस्कवर किया वो समझे कि ब्लॉकचेन सारे काम करेगी। जैसे कि ब्लॉकचेन आपकी ट्रांजैक्शंस को स्टोर करती है और परमानेंटली स्टोर करती है। आप उसमें अपनी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। आप ब्लॉकचेन के अंदर हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जो आप डिजिटल एसेट इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एक काम है जो नहीं कर सकती खुद से। ब्लॉकचेन आपको दुनिया में बाहर क्या हो रहा है वो नहीं बता सकती। वो गूगल को नहीं खोल सकती, वेबसाइट्स पे नहीं जा सकती, आपको मौसम का हाल नहीं बता सकती, आपको एक स्टॉक प्राइस क्या चल रही है, फुटबॉल मैच का स्कोर क्या है, ऐसी कोई भी चीज आपको ब्लॉकचेन जो है वो नहीं बता सकती। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को सोच के हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों है। और बहुत सारे लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये सारी चीजें जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है, जिसपे मैं पहले भी एक दो वीडियोस बना चुका हूं, ये सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ही ब्लॉकचेन के लिए सर्च करता होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ना ब्लॉकचेन इन चीजों को सर्च कर सकती है, ना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च कर सकता है। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो उसको सर्च कर सकता है? उस चीज को बोलते हैं ऑरिकल। ये वर्ड ऑरिकल जो है ब्लॉकचेन से भी पुराना वर्ड है। ब्लॉकचेन तो ये आपकी 2008 2009 में जो बिटकॉइन बना सतोशी लेके आया। लेकिन चंद हजार साल पहले जो एंशियंट ग्रीक हैं वो एक मिसाल देते थे कि भाई उनको अगर किसी भी चीज का हाल जानना होता था, जो वहां के बादशाह होते थे, जो वहां के लोग होते थे, वो बिलीव करते हैं कि वहां पे एक बंदा होता था जिसका नाम था ऑरिकल। और ओरेकल जो है वो बंदा था जो बराबर गांव की खबर, बराबर शहर की खबर, बराबर हर जगह की खबर, इवन के उससे मौसम का हाल पूछो तो वो आपको वो भी बता देता था। तो यही वर्ड वहां से लेके इन्होंने इसका नाम रख दिया ओरेकल। यानी कि जो ब्लॉकचेन पे ये इंफॉर्मेशन चीज लेके आती है उसको ओरेकल कहते हैं। जैसे कि हजारों साल पहले एंशियंट ग्रीक्स बिलीव करते थे और मानते थे कि ओरेकल है और वही सारी ये इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो वो एक बंदा था, वहीं से ये नाम निकला और इसका नाम डाल दिया गया ओरेकल। अब ब्लॉकचेन ओरेकल क्या चीज होती है? ब्लॉकचेन ओरेकल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। और ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने के साथ साथ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी सारी इंफॉर्मेशन जो होता है वो ओरेकल ही देता है। और ओरेकल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जो है ब्लॉकचेन पे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। अब लोग कई पूछते होंगे कि भाई ओरेकल जो है वो ब्लॉकचेन पे होता है या वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है? ये ओरेकल होता कहाँ है, या ऐसे आसान लफ्जों में कह लीजिए कि भाई ये रहता कहाँ है। तो ना ये ब्लॉकचेन पे होता है, ना ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। बल्कि ओरेकल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन से आउटसाइड रन कर रहा होता है। वो आपके क्लाउड सर्वर्स जो हैं उन पे भी रन कर सकता है। वो आपके प्राइवेट कंपनी के जो सर्वर्स हैं उन पे भी रन कर सकता है। जो आपके इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, जैसे आप नोड्स रन करते हैं, इस तरह की चीजें उसके ऊपर भी ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है। क्या ओरेकल को प्रोग्राम किया जाता है या क्या किया जाता है? यस, ऑरिकल जो है उसको प्रोग्राम किया जाता है। डेवलपर्स जो है वो ही इसको बनाते हैं। और उसकी जॉब जो है ऑरिकल की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑरिकल को रिक्वेस्ट मिलती है, उसको बताया जाता है कि भाई ये चीज करनी है। ऑरिकल क्या करता है? वो सारी रिक्वेस्ट जो है अपनी रिसोर्सेज यानी कि जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं उनसे वेरीफाई करता है। उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से होती है। वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिकली वो डेटा को साइन करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्लॉकचेन को भेज देता है। उसके बाद ब्लॉकचेन जो है
वो ओरेकल का जो मैसेज आता है उसको वेरीफाई करती है और अलाउ करती है किसको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए कि भाई यहाँ ये इंफॉर्मेशन आई है ओरेकल से, ये सही है, इसको यूज कर लो। अब ये ओरेकल कोई जादू तो है नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया गया है। बहुत सारी ब्लॉकचेन इसको शुरू में यूज नहीं करती थी और अब काफी सारी ब्लॉकचेन इसको यूज कर रही हैं। और स्पेशली फ्यूचर में जो आप डी एप्स का नाम इतना सुनते हैं, जो भी ब्लॉकचेन वो लेके आएगी, वो ओरेकल उनको जरूर जो है यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप जानते हैं वो ओरेकल की तरह नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होते हैं, उनको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सही जानते होंगे और अब तो उनको याद हो गया होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हैं, लेकिन वो भी इंटरनेट से आइसोलेट होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जाता और ब्लॉकचेन तो आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होती ही नहीं है। मैं इसको आपकी एक आसानी से मिसाल आपको एक समझा देता हूं। जैसे एक कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेट है कि भाई 4+4 होगा तो उसका जवाब आपने 8 देना है। लेकिन उस 4+4 को डालने के लिए भी आपको इनपुट चाहिए। सेम ये इसी तरीके से काम करता है, वही इंफॉर्मेशन यूज की जाती है जो उसको दी जाती है। अब इसके बाद में ये सवाल आता है कि भाई जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरनेट को एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। पहली चीज तो जो मैंने आपको बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं और ब्लॉकचेन जो होती है उसके ऊपर हजारों कंप्यूटर हो सकते हैं, यानी कि नोड्स जो मैंने आपको बताया था वेरीफाई करने के लिए और नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए चल रही होती है। और हर नोड जो है वो एक ही रिजल्ट जब उसको मिलता है या एक ही पे जब वो अग्री करते हैं, और वो क्या चीज थी आपको याद होगा, कंसेंसस, यस। उसके ऊपर जब वो अग्री करते हैं तो वो आपको रिजल्ट दे देता है। अब आप ऐसा सोच लीजिए कि हजारों कंप्यूटर चल रहे हैं, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी आप कंप्यूटर्स पे डाल दें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, पता चला एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गूगल की वेबसाइट सर्च कर रहा है, एक जो है कोई फाइनेंशियल वेबसाइट सर्च कर रहा है, एक जो है वो उसका इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए इतनी ज्यादा ब्लॉकचेन्स पे नोड्स क्यों होती हैं, ताकि अगर किसी को इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, तो बाकी नोड्स जो हैं वो अपना काम करती रहें। अब जब उनको ये ब्लॉकचेन को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंसेंसस होगा, वो इसको बोल देंगे कि हाँ ये सही है और वो चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो जाएगी। अब एक ओरेकल जो है वो काम करता कैसे है, एक आपको बहुत आसान सी मिसाल समझाने के लिए बता देता हूं। हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर सोने की प्राइस 5,000 हो जाए तो भवानी जी को 100 ए नेट तोहफे में दे देना, इनाम में दे देना, या जैसे भी दे देना, या भाई यासिर भाई को दे देना या किसी भी और को दे देना। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये सारी चीजें तो पता है कि भवानी जी का वॉलेट एड्रेस क्या है, कितना अमाउंट जो है उसको भेजना है, और जब ये चीजें सेटिस्फाई कंडीशंस हो जाएंगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना काम दिखाएगा और उनको 100 ए नेट जो है वो दे देगा। लेकिन असल चीज ये है कि उसको सोने की प्राइस का नहीं पता, ना ही ब्लॉकचेन को पता है, ना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि सोने की प्राइस 5,000 हुई कि नहीं, और जब तक उसको पता नहीं चलेगा वो आगे 100 जो है ए नेट देगा नहीं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ना ही गूगल सर्च कर सकता है, ना ही वो और कोई से प्राइस सर्च कर सकता है। तो ये चीज कौन सर्च करता है, ओरेकल, जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपका सर्वर पे हर वक्त रन कर रहा होता है। जब आपका ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये इंफॉर्मेशन ओरेकल से मांगते हैं तो ओरेकल जो है वो अपनी जो ट्रस्टेड फाइनेंशियल डेटा सोर्सेज हैं उन सबको चेक करता है, और जब वो देखता है गोल्ड की प्राइस 5,000 हो गई तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बता देता है कि भाई इतनी जो है प्राइस हो गई है। ब्लॉकचेन उसको वेरीफाई करती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने इंफॉर्मेशन डिप्लॉय की होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर अमल कर देता है। यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि भाई जब गोल्ड की प्राइस 5,000 हो जाए तो इस बंदे को आपने 100 ए नेट दे देने हैं। अब ना ब्लॉकचेन को पता है ना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पता है कि सोने की प्राइस 5,000 कब हुई। तो उसके लिए जो है ओरेकल लिखा जाता है, यानी कि ओरेकल का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है। ओरेकल वो इंफॉर्मेशन जो है अपनी ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाई करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है, उस पर कॉन्सेंसस होता है, जब सब एग्री करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, और जिस बंदे को 100 ए नेट देने होते हैं वहां पे उनको ए वहां मिल जाते हैं 100 ए नेट। अब
ये आपको मैंने टॉपिक समझाने के लिए दिया। क्या ए नेटवर्क के अंदर इस टाइम पे ओरेकल है, ये हम पता लगाते हैं कि कैसे पता चलेगा। अगर आपकी ब्लॉकचेन का काम एक ही है कि भाई आपने ए नेट भेजना है, ए नेट रिसीव करना है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, नए ब्लॉक बनाने हैं, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री करनी है, तो आपको ओरेकल जो है नहीं चाहिए। लेकिन अगर सपोज ए नेटवर्क हो या कोई भी हो, फ्यूचर में उसके ऊपर कुछ डी एप्स आती हैं, जो डी एप्स आप यूज कर सकते हैं। अब वो जब डी एप्स आती हैं, लेट से उसके अंदर कोई फ्लाइट इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे जहाज की इंफॉर्मेशन, अभी यूके में ट्रेवल कर रहा हूं तो दिमाग में आया कि भाई एक फ्लाइट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के पास तो नहीं है, ना ही वो इंफॉर्मेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है, तो वो डी ऐप के थ्रू कैसे सर्च होगी? ओरेकल के थ्रू। जब इस तरह आपको प्रिडिक्शन मार्केट आती है, इलेक्शन का कोई रिजल्ट समझ लीजिए, आजकल प्रिडिक्शन मार्केट इसलिए दिमाग में आया, पॉली मार्केट और ये काशी के कालशी किस किस के एड्स भी चलते हैं एप्स के अंदर। तो प्रिडिक्शन मार्केट, तो वो इंफॉर्मेशन सारी कौन लेके आता है? एक ही चीज, वो है आपका ओरेकल। अब ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ओरेकल, ये तीन चीजें हो गई। तो आज आप लोगों ने सीखा कि ब्लॉकचेन को कौन इंफॉर्मेशन देता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट हो सके, यानी कि ओरेकल। एक और आप लोगों को मिसाल दे देता हूं कि भाई हमने जो है प्राइस सेट की हुई है किसी चीज की $10। अब हमने कहा कि भाई ये जब प्राइस इसकी $12 हो जाएगी तो ये कॉइन रिलीज हो जाएगा, ये ऐसे। तो वो हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? ओरेकल के, हाँ भाई बायर ये प्राइस हो गई, ये रिलीज कर दो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चीज एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉकचेन पे परमानेंटली वो रिकॉर्ड जो है सेव हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन क्या करती है? आपकी इंफॉर्मेशन, आपके रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो आपने उसके अंदर डिप्लॉय किया गया होता है, उसके रूल्स के मुताबिक वो उसको एग्जीक्यूट करता है। और ओरेकल जो है वो आपको ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन बाहर से लाके देता है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और आपका ब्लॉकचेन खुद बाहर से जाके जो है नहीं ले सकती। अब अगर ये ओरेकल नहीं होता तो आप ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाते हैं, वो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाते हैं और उनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब जो प्रोजेक्ट आगे चल के ऐसी डी एप्स और चीजें डालेंगे, तो आप लोगों के लिए ये सीखना जरूरी है कि ओरेकल क्या होता है। ओरेकल ही है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और ब्लॉकचेन को वो इंफॉर्मेशन लाके देगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्लॉकचेन उसको अपना परमानेंट रिकॉर्ड बना के स्टोर कर लेगी। अब अगर ए नेटवर्क इसी तरह ग्रो करता जाता है और आगे चल के डी एप्स और चीजें आएंगी, तो हमारा जो सबसे जरूरी चीज बन जाएगी एप्लीकेशंस के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए और हर चीज करने के लिए, वो ओरेकल हो जाएगा। इसलिए ब्लॉकचेन कंटिन्यू करती रहेगी अपनी सिक्योर करना ट्रांजैक्शंस को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूल्स को इन्फोर्स करेंगे, यानी जो प्रोटोकॉल के तहत रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आपको याद होगा जो कि प्रोटोकॉल कहलाते हैं, उनको सेट करने के लिए ओरेकल जो है वो ट्रस्टेड रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन लाके देगा जब भी ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उससे मांगेंगे। उसके अलावा ये प्रोग्राम सिर्फ आपके सर्वर्स पे होता है। तो एंड के अंदर जो चीज आती है वो आप सबने समझ ली होगी, ब्लॉकचेन हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी आपके रिकॉर्ड को और परमानेंट बनाती रहेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। और एक ही चीज है जो ये इंफॉर्मेशन लाके आप सबको देगी, वो है आपका ओरेकल। तो आज आपने सीखा बेसिकली ये इतना बड़ा टॉपिक है भी और नहीं भी है, ये हर बंदा शो नहीं करता, ना ही हर ब्लॉकचेन इसको यूज करती है। लेकिन जो आपका फ्यूचर है ब्लॉकचेन का, जैसा कि लोग डी एप्स बना रहे हैं वेब 3 के अंदर, तो उनके अंदर जो सबसे ज्यादा चीज तीसरी यूज होगी वो होगा ओरेकल, जो कि रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन आपको ला के देगा ताकि आपके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकें उन प्रोग्रामिंग रूल्स के मुताबिक जो कि उनके अंदर प्रोटोकॉल्स के थ्रू, यानी कि सेट ऑफ रूल्स बना के डिप्लॉय किए गए हैं। वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।